So, congratulations, Bakul Gupta, on securing AIR 3 in CA final exams. And you must be delighted. आप बहुत ही खुश होंगे। uh, आप बताइए मेरे को कि ये जो आपका ऑल इंडिया रैंक 3 आया है, ये आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? सर जिस हिसाब से पेपर हुए थे फाइनल के, तो उसमें ये तो था कि बहुत काफी अच्छे पेपर गए हैं। तो और इंटर में भी रैंक था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रैंक आ जाएगा। पर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि AIR 3 आएगा। ग्रेट। तो जब AIR 3 का रैंक का पता चला, तो आई थिंक तब एक पॉजिटिव सरप्राइज जोर का आया होगा। सर प्रेसिडेंट सर का कॉल आया था, ICAI प्रेसिडेंट सर का। हम्म। तो उन्होंने जब बताया AIR 3, तो बिल्कुल एक सरप्राइज था। हम्म। सर उस टाइम इमोशन थे कि मैं हैप्पी था बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड था सर, कि जो मैंने हार्ड वर्क किया इतने टाइम में, इट पेड इट ऑफ। क्या सारे सब्जेक्ट्स में जो आपके मार्क्स आए हैं, आप रैंकिंग वाइज वैसा वैसा ही सोचे थे क्या? बताइए एक बार, सबसे हाईएस्ट किस में आया है, फिर नहीं सेकंड, सर, थर्ड? AFM मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था उसमें। तो मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसी में ही एक्सपेक्ट किया था, एक AFM में और एक FR में। तो एएफएम हाईएस्ट में कितना AFM में आया? ही है। AFM में 93 और एफआर में? FR में 90 आया। हम्म। और DTI DTB, क्योंकि मेरा आर्टिकलशिप का बैकग्राउंड थोड़ा उस टाइम उस तरफ था, और प्रोविजंस भी अच्छे से क्लियर थे, तो उन दोनों में ही 81 आए हैं, DT और IDT में। हम्म। और उसके बाद सर IBS में 74 और ऑडिट में 70। ओके, बहुत अच्छे। आप बता रहे थे कि आपका मैथमेटिक्स स्कूल डेज में बहुत स्ट्रांग था, और इस मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने की वजह से एएफएम में एक अलग ही आपको पकड़ आती थी। थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए। सर मैथमेटिक्स का क्या था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। 10th में 12th में भी मेरे पास कॉमर्स के साथ भी मैथमेटिक्स था। जब CA फाउंडेशन था, उसमें भी एक मैथ और लॉजिकल रीजनिंग करके पेपर होता है। सो इन दैट पेपर आई गॉट 99 आउट ऑफ 100। तो उस वाइज मतलब मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। मुझे मैथ में सबसे ज्यादा क्या पसंद था कि मैं जो एक फॉर्मूला अगर है, तो उसको मैं पूरा खोल के देखूं कि क्या उसके अंदर है, कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। एक ही चीज को अगर मैं दूसरी तरीके से करना चाहूँ, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो क्यूरियोसिटी वाली चीज थी मैथ्स को लेकर, इट हेल्प मी इन द AFM, क्योंकि AFM में भी मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो फॉर्मूला याद करने के बजाय मैं जब उसको खोल के देखता था पूरा फैला के, कि क्या उसमें कैसे डिराइव हो रहा है, क्या उसके पीछे का फाउंडेशन क्या है, तो इट हेल्प मी लॉट इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है। और मतलब बिना फॉर्मूला यूज किए भी मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। तो आई एम श्योर आपको फिर उस केस में टॉपिक्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादा भाया होगा। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाँ, उसमें स्टैटिस्टिक्स का काफी अच्छा रोल है। और हाँ, ये उसमें था ही फॉर्मूलाज का बहुत कुछ। वही वही वही। जैसे जब एएफएम की क्लासेस आपने कब ली थी? सर इन लेट 2023, अराउंड जुलाई अगस्त के करीब। ओके। और आपने लाइव पढ़ा था या रिकॉर्डेड? सर रिकॉर्डेड था। आपका रिकॉर्डेड करने का रीजन, बिकॉज उस समय तो कुछ कुछ लाइव क्लास भी चल रही थी, मेरे को याद है। उस समय लाइव क्लास चल रही थी सर, पर मेरा जो लाइव क्लास का टाइमिंग था, उससे बैठ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड करने का ही वो डिसाइड किया। ओके, वैसे जनरली आपको एज अ पर्सनालिटी सीए फाइनल में आते आते, जब टैक्स का क्लासेस वगैरह लिए होंगे, तो आपको कौन सा क्लासेस अपने लिए ज्यादा सूटेबल लगा, लाइव या रिकॉर्डेड? सर मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में लाइव क्लासेस लिए थे सारे। हम्म। पर फाइनल में टाइम परमिट नहीं करता था, तो सारे रिकॉर्डेड लिए। पर सर मुझे लाइव सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग में सर ये आपको अपना टाइम मैनेज करना है। आपको रिकॉर्डिंग में बहुत बार आलस आ जाता है कि आज नहीं करते, एक हम्म। लेक्चर कल के लिए कर देते हम्म। स्किप। लाइव में क्योंकि आपका पूरा शेड्यूल है, हम्म। तो आपको वो फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। हम्म। और लाइव में इंटरेक्शन भी ठीक से हो पाता है अच्छे से। हम्म। तो आई रियली लाइक कि मैं लाइव क्लासेस करूँ, पर वो टाइम परमिट नहीं कर पाता था, इसलिए आई हैव टू ऑप्ट फॉर रिकॉर्डेड। तो यानी कि आप आर्टिकलशिप में अपने तन मन धन सब देते थे क्या? सर आर्टिकलशिप में क्या है, मुझे अलवर जाना होता, तो ट्रैवल का टाइम लगता था अराउंड
2.5 घंटे के करीब आने जाने का। हम्म। और फिर रात को नहीं हो पाता तो मैं मॉर्निंग में करता था क्लासेस। हम्म। तो इस वजह से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स? सर मैं बताऊं तो जो मैंने मैथ्स का बताया उस वजह से एएफएम मेरा काफ़ी फेवरेट था। पर डीटी में मेरे को काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था। डीटी में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आर्टिकलशिप के दौरान बहुत बढ़िया हुए है ना? हाँ, उस वजह से। करेक्ट, आपको बहुत प्रैक्टिकल लगता है डीटी। हाँ। करेक्ट, वेरी गुड। तो अभी जैसे आपको क्या स्कोप लगता है वंस योर आर्टिकलशिप गेट्स ओवर, तो इन दैट केस मूविंग टू सिटी लाइक बॉम्बे, और हाउ डू यू थिंक, आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे आपका फ्यूचर आप प्लान करने वाले हैं? सर फ्यूचर का तो अभी कोई डिस्क्रीट प्लान तो नहीं है मेरे पास। पर हाँ, इतना है कि मैं या तो आगे कुछ और फर्दर स्टडीज में, क्योंकि मेरा लिटिगेशन में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, तो हम्म। उसमें एलएलबी में और एडवोकेट करके उसमें प्रैक्टिस में, या फिर क्या बोलते हैं, उसी डोमेन में और कुछ, या मतलब इसी तरह से अभी मतलब मैं जोर तो फर्दर स्टडीज पे अगर कुछ हो पाता है हम्म। तो मैं उस पर करना चाहूंगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको कैसा लगा था जब आपने पढ़ा था टैक्स वाला पार्ट तो? सर इंटरनेशनल टैक्सेशन का मतलब वो भी काफी अच्छा था, कि वो नॉर्मल टैक्सेशन से हटके कुछ हम कर रहे हैं। जो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल टैक्सेशन में कर रहे हैं वो बहुत रिडंडेंट हो गया है। जो हम्म। इंटरनेशनल टैक्सेशन का है वो क्योंकि बहुत बिल्कुल न्यू पोर्शन है। हम्म। और मतलब उसमें मुझे लगा कि काफी अच्छा स्कोप भी है उस चीज में। तो आपको लगा कि अपने सीए के सिलेबस में इंटरनेशनल टैक्सेशन का कवरेज अच्छी तरह से दिया हुआ है? मेरे को पता नहीं है, मैं जिज्ञासा वाइज पूछ रहा हूँ। हम्म। हाँ सर, इंटरनेशनल टैक्सेशन का अभी वो डीटी में मिक्स कर दिया तो उसमें है कवरेज, पर मतलब इतना अच्छे से नहीं है। क्योंकि जब आर्टिकलशिप के टाइम भी मैंने कुछ डीटी डबल एज स्टडी किए थे हम्म। कंसल्टेंसी वगैरह के लिए। हम्म। तो जो प्रैक्टिकल वाइज चीज होती है वो इतनी ढंग से नहीं है। पर हम्म। है एक्सपोजर, मतलब है जो लेवल का स्टडीज के लेवल का है वो तो है। हम्म। हम्म। पर अगर और डिटेल होता तो और बेटर है। तो वो मेरे को लगता है एज अ पर्सन हु इज अ लिटिल बिट सीन सो मेनी करियर्स शेप अप, कि अगर किसी को टैक्सेशन में इंटरेस्ट है उसको एक कदम आगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में काफी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दैट इज द एरिया विच इज गोइंग टू एक्सप्लोड। और जो डोमेस्टिक टैक्सेशन भी उसी तरह से रूप लेगा। तो मतलब होता है ना, 2 कदम 4 कदम आगे चले। तो आप यस उसको सर। रेडार में रखिएगा व्हेन यू आर प्लानिंग योर दिस थिंग पिच, कि अपने कैसे कैसे आगे बढ़े। बहुत हेल्प करेगा यस आपको। सर। वैसे यस सर। मतलब एलोकेशन ऑफ टाइम वाइज आपने सबसे ज्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट में दिया था? सर सबसे ज्यादा टाइम ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट। वो वीकेस्ट था। हाँ। और बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी कॉन्फिडेंस था, ऑडिट में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी। ओके। एंड पढ़ते हुए मतलब जनरली आप कैसे पढ़ते थे जब इतना आर्टिकलशिप चलता था, तो क्या टाइमिंग रहता था आपका पढ़ते हुए? सर पढ़ते हुए मेरा क्लासेस का जनरली था कि मैं मॉर्निंग में अराउंड 2-2.5 घंटे की क्लासेस 7 बजे के करीब में लूँ, क्योंकि मेरा 11 बजे का ऑफिस होता था। तो अराउंड 9:45 to 10 मैं निकल जाता था घर से। तो उससे पहले ही मैं मतलब 2-2.5 घंटे की क्लास कंप्लीट करूँ, ये होता था। और रात को थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करना, जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार देखना, रिवाइज करना, ये रहता था। ओके, और कितने मंथ का लीव लिया आपने? सर 5 मंथ्स का। 5 मंथ्स का लीव, और उस 5 मंथ्स पे फुल टाइम पूरा स्टडी किया? हाँ सर, मतलब फुल टाइम तो, हाँ मतलब सर फुल टाइम ही बोल सकते हैं। हम्म। कभी कभी बीच में तो थोड़े ब्रेक, हम्म। पर हाँ फुल टाइम स्टडी था। हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी तो मेन रीडिंग, राइटिंग, थोड़ा चेस खेलना पसंद है। हम्म। ओके। और किसके साथ खेलते हैं चेस? सर चेस पहले तो सर दोस्त होते थे, और क्या बोलते हैं, भाई घर में जो फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ। पर आजकल तो सर कंप्यूटर के साथ खेलना कंप्यूटर पड़ता के है। साथ ही खेलते हैं। करेक्ट। वही। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं सर मेंटेन करने के फिजिकल लिए? एक्टिविटी पहले तो सर था भी इतना, सीए में आने के बाद तो काफी कट ऑफ हो गया है। और हम्म। खासकर पिछले जो 5-6 महीने रहे
उसमें तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया था फिजिकल। उसको फिर से स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा, बात मानिए। यस सर। ठीक है, इट विल यस बिल्ड अ सर। बेटर पर्सनालिटी, बेटर एनर्जी लेवल रहेगा। ठीक है। यस सर। सिंस आपकी फील्ड इंटरेस्ट वाली टैक्सेशन है, तो मेरे को जो समझ में आया इंटरनेशनल टैक्सेशन वाइज, मैंने बताया ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी क्या बोलते हैं, नॉन मेच्योर्ड पर्सन टू स्पीक इन द एरिया ऑफ टैक्सेशन, बट फिर भी, और अदरवाइज यस स्पीकिंग, अगर कुछ भी आपको लगे कि कहीं पे कोई रेफरेंस या सुझाव चाहिए वगैरह, तो इन दैट केस यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, वी आर डेफिनेटली श्योर सर। अवेलेबल। अपना एक मतलब आपका आना हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। 7 दिसंबर को 30 इयर्स कंप्लीशन का एसएससीआई का एक एल्यूमिनाई मीट है दिसंबर में, 7 दिसंबर। यस सर। ये पूरे आज तक मेरे जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं ना, उनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को बुला के वी आर मीटिंग। ओके, तो इट विल बी अ गुड यस सर। नेटवर्क इवेंट, 7 दिसंबर बॉम्बे में होगा, हाइट होटल में। उसका मैं इनविटेशन जो है वो टीम को बोलूंगा आपको, आपसे बात करके, इन केस यू आर अवेलेबल, तो इन दैट केस आपको प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा जो अपने पूरे कैलेंडर, ये वाला पूरा साल बीता है ना 2025, इस 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, यू अवेयर दैट मैं सीए के अलावा सीएफए एफआरएम भी होती, यस सर। तो उन सब में जो लोग स्कोर किए हैं, उन सब का एक जनवरी में अपने पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है ना, वो होगा एकदम मेरे यस सर। कंटेम्प्रेरी सब जन। और वो 7 दिसंबर वाला इवेंट में आप देखेंगे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बिकॉज मैं तो यस बचपन से पढ़ा रहा हूँ ना, तो इवन पीपल हु आर ऑफ माई एज ओनली, दे विल ऑल्सो बी कमिंग। So accordingly, we'll send you invite up for both in case your time permits and all that. We will talk it out. ठीक है, it'll be very good आपको फेस टू फेस मिलने में, जी सर, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो बिल्कुल। डेफिनेटली। एंड आपके मम्मी पापा जो है, वो मतलब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या, मम्मी और पापा में से कोई? नहीं सर। नहीं है। हाँ, नहीं सर। ठीक है। तो मम्मी पापा दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। आई नो दैट थैंक यू सर। कोई भी बंदा जो सीए बनता है, और खासकर इतने ज्यादा स्टडीज के बाद, वो उनके मेहनत, ग्रेस ऑफ गॉड तो होता ही है उनका, जो माने यस सर। प्यार और उनका आशीर्वाद, बट उसके अलावा उनकी मेहनत के बिना नहीं बनता है। व्हेन आई से मेहनत वाला पार्ट, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि यस उनका सर। यस सर। उनका साथ साथ जगना और केयर करना वगैरह वगैरह, वो यस वाला सर। पार्ट अनपैरेलल्ड है। ठीक है। सो यस सर। congratulations to you, to your family, extended family, and you will be an inspiration to thousands and lakhs of people in times to come in Rajasthan, as also in the entire country. ठीक है, यस it सर। was great speaking to you. Stay connected, I will stay connected with you, and all the best for a bright श्योर future. सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। thank you, bye bye.